जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी PCS प्री 2024 के लिए CSET के एक महत्वपूर्ण बिंदु इंटरपर्सनल स्किल के एक क्लास का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचना दोस्तों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, और अगर आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखा है तो एक 5 स्टार की रेटिंग जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब आगे क्लास की ओर। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक देख रखा था कि नेटवर्क किस प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर दिया संप्रेषण किसी संगठन में निम्न दिशा में आगठित होते हैं: अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, समतल, विकर्ण संप्रेषण, सर्वदिशात्मक संप्रेषण, इंट्रा स्केलर संप्रेषण, विकर्ण संप्रेषण विभिन्न कार्यात्मक विभागों में कार्यरत कर्मियों और प्रबंधकों के मध्य सीधे संप्रेषण को इंगित करता है। तो देखिए, यहाँ पे संप्रेषण के कई विधियों के बारे में दिया है, जैसे अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, समतल, विकर्ण, है ना, सर्वदिशात्मक, इंट्रा स्केलर, है ना, विकर्ण। तो ये सब बताया जा रहा है कि कोई भी कार्यात्मक प्रभाग है, यहाँ के जो कर्मचारी है उनके बीच में ये संप्रेषण होता है। यह संप्रेषण प्रकार ऊर्ध्वाधर एवं समांतर संप्रेषण की कमियों को समाप्त करता है। मतलब जो विकर्ण संप्रेषण है, यहाँ पे ये विकर्ण के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए, विकर्ण संप्रेषण की बात चल रही, ये जो ऊर्ध्वाधर और समांतर संप्रेषण की कमी इसे दूर करता है। विकर्ण संप्रेषण का प्रयोग बड़े संगठनों के मैट्रिक्स या परियोजना आधारित संरचनाओं में अधिक प्रयोग किया जाता है। आगे दिए संगठन में संचार व्यक्तियों के मध्य, अनुभागों, विभागों के मध्य, मौखिक, लिखित और बाहरी संगठनों के साथ भी होता है। आगे दोस्तों यहाँ पर दिया चेस्टर बर्नार्ड द्वारा प्रतिपादित संचार के सिद्धांत के अनुसार। देखिए, चेस्टर बर्नार्ड, इन्होंने संचार का सिद्धांत दिया जिसके अनुसार संप्रेषण का मार्ग निश्चित तथा सभी को ज्ञात होना चाहिए तथा जहां तक हो सके संचार को सीधा एवं छोटा होना चाहिए। देखिए, चेस्टर बर्नार्ड ने यह सिद्धांत दिया कि संप्रेषण का जो मार्ग है ये निश्चित होना चाहिए और साथ ही सबको पता भी होना चाहिए, और जहां तक हो सके संचार को छोटा और सीधा रखना चाहिए। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि संचार छोटा और सीधा होना चाहिए, किसका नियम है? तो चेस्टर बर्नार्ड का नियम है। आगे दिया संचार में स्वरूपता, निरंतरता, यथेष्टता, पर्याप्तता और स्पष्टता का होना अति आवश्यक है। कठोरता संचार का गुण नहीं है। देखिए, जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, कोई संचार है, तो इसमें निरंतरता होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए, यथेष्टता होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, यहाँ पे पर्याप्तता और स्पष्टता, क्लियरेंस भी होना चाहिए, और कठोरता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि संचार का गुण नहीं है। आगे बताया जा रहा है संचार समझ को हस्तांतरित करता है, संचार में उद्देश्यों को साझा करना होता है, संदेश का प्रेषण मात्र ही पूर्ण संचार नहीं हो सकता। देखिए, ऐसा नहीं कि आपने संदेश को भेज दिया, प्रेषण का मतलब संदेश भेज दिया गया और आपका संचार पूर्ण हो गया। संदेश भेजना संचार को पूर्ण नहीं करता है दोस्तों। अगर आपने संदेश भेजा है तो इसमें समझ को हस्तांतरित किया जाता है, मतलब समझ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है ना, और उद्देश्यों का साझा करना ये संचार का उद्देश्य होता है। अपितु साथ में इसकी समझ भी हस्तांतरित होनी चाहिए, ये आगे जिक्र किया गया। संचार एक कार्य भी है और एक प्रक्रिया भी, मतलब संचार एक कार्य के जैसे भी प्रयोग होता है और एक प्रक्रिया के जैसे भी होता है। संचार के मुख्यतः 3 पहलू होते हैं: आंतरिक संचार, बाह्य संचार और अंतर वैयक्तिक संचार। अब यहाँ पर दोस्तों आगे दिए औपचारिक संप्रेषण, मतलब जो औपचारिक अनौपचारिक संप्रेषण शरीर की भाषा, अंगुर लता संचार से, गपशप या गॉसिप नेटवर्क, संभाव्यता नेटवर्क माध्यम से होता है। मतलब जो अनौपचारिक संचार है, संप्रेषण, ये शरीर की भाषा हो गया, है ना, अंगूर की लता संचार हो गया, गपशप हो गया, गॉसिप हो गया, नेटवर्क संभाव्यता नेटवर्क के माध्यम से होता है।
निर्धारित संहिताओं और साप्ताहिक बैठकों द्वारा औपचारिक संचार होता है। तो सीधी सी बात है, जो निर्धारित संहिता है और साप्ताहिक बैठक है, इससे औपचारिक संचार होता है। अंगुर लता संचार इष्टतम निर्णय हेतु विश्वसनीय सूचना नहीं देता है, क्योंकि यह जिन स्तरों से गुजरता है वहाँ कुछ नवीन बातें ग्रहण कर लेता है। देखिए, जो अंगुर लता संचार है ये इष्टतम निर्णय हेतु विश्वसनीय नहीं है। किसी संगठन में फीडबैक ऊर्ध्वगामी संचार द्वारा, बाह्य संप्रेषण द्वारा और समानांतर संप्रेषण द्वारा होता है। तो फीडबैक की बात करेंगे, फीडबैक कैसे प्राप्त होता है? ऊर्ध्वगामी संचार हो गया, बाह्य संप्रेषण हो गया या फिर समानांतर संप्रेषण हो गया, यहाँ से फीडबैक प्राप्त होता है। फीडबैक प्राप्तकर्ता का जवाब होता है। देखिए, सीधी सी बात है, फीडबैक क्या है? जो प्राप्त करता है, जो जितने संप्रेषण को प्राप्त किया है उसका जवाब होता है। जो प्रेषक को यह जानने में सक्षम बनाता है कि संदेश उसी रूप में प्राप्तकर्ता को मिला है और उसके द्वारा समझा गया जैसा कि वास्तव में था। मतलब फीडबैक ये ना, जैसे आपने देखा होगा किसी काम का फीडबैक लेना, तो यही इसका मतलब है। संप्रेषण संगठन के मुख्यतः दो मार्ग हैं। देखिए, एक औपचारिक है ना और एक अनौपचारिक। तो दो प्रकार के संचार होते हैं, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। संचार संगठन का मर्म है, यह सूचना को समझना संचार है, न कि सूचना को भेजना। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो संचार है ये संगठन का मर्म है, मतलब मूल रूप से ना सूचना को समझना संचार होता है, न कि इसे भेजना। ऐसा नहीं कि आपने मैसेज भेज दिया और आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि भाई कोई समझ ही नहीं पाया तो कैसे वो कंप्लीट है ना। ग्रे पॉइंट मतलब अनौपचारिक संचार में परिघटना की सूचना प्रायः संगठन के हित में हो, यह सही नहीं। देखिए, जो ग्रे पॉइंट है मतलब अनौपचारिक संचार है, इसमें सूचना संगठन के हित में ही हो, यह बिल्कुल सही नहीं है। अनौपचारिक संचार में व्यक्ति सही गलत सभी प्रकार का संचार करता है। इस संचार को संगठन के हित में प्रयोग नहीं किया जा सकता, बल्कि यह जनता का मत जानने में सहायता करता है। तो सीधी सी बात है, जो ग्रे पॉइंट है ये जनता के मत को जानने में सहायता करता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे आगे दिए सुर में संचार के हर भाग में मौजूद वे कारक शामिल है जो संदेश की उपयुक्तता या विश्वसनीयता को घटाते हैं। देखिए, शोरगुल, अगर शोरगुल चल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, जो संचार है इसकी उपयुक्तता और विश्वसनीयता कम होने लगेगी। अतः यह संचार प्रक्रिया के किसी भी चरण में घटित हो सकता है। किसी संचार को प्रभावी बनाने के लिए 6 कारक अनिवार्य है। देखिए, संचार को अगर प्रभावी बनाना है तो 6 कारक, कौन कौन से कारक? संचार को स्पष्ट होना चाहिए, मतलब संचार स्पष्ट होना चाहिए। प्राप्तकर्ता की अपेक्षाओं के लिए निरंतर प्रवाह में होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, एक समान होना चाहिए और स्वीकार्य होना चाहिए। संचार के माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, ऑडियो, विजुअल और ऑडियो विजुअल। देखिए, एक ऑडियो मतलब यहाँ पे आपको सुनाई देगा, विजुअल मतलब दिखाई देगा, और सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। तो 3 प्रकार से संचार हो सकते हैं। ऑडियो माध्यम में सम्मेलन, साक्षात्कार इत्यादि। देखिए, आपका सम्मेलन हो रहा है, एक साक्षात्कार है, ये ऑडियो संचार होता है। विजुअल की बात करेंगे, जैसे देखिए सर्कुलर, रिपोर्ट, और इसके बाद ये मतलब कोई सर्कुलर है, कोई रिपोर्ट है जिसे आप देख सकते हैं। और ऑडियो विजुअल का माध्यम जैसे टेलीविजन, ध्वनि चित्र है ना, ये सब जैसे टीवी चल रहा है इसमें आपको ऑडियो वीडियो दोनों दिखाई दे रहा है। पत्र, टीपे, नोटिस, बुलेटिन, तार, टेलेक्स आदि हस्त पुस्तिका ये त्वरित लिखित संचार के साधन हैं। इसी प्रकार यहाँ पे दिया, जब आप कोई नया विचार या नई प्रक्रिया लाना चाहते हैं तो कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि किसी व्यक्ति के रुझान, राय और विश्वास उसे सही और अतिरिक्त सूचना स्वीकार करने से रोकते हैं। देखिए, किसी का रुझान क्या है, किसी की राय क्या है, उसका विश्वास क्या है, जो ये अतिरिक्त सूचना अगर किसी को देंगे ना तो ये चीज़ें उसे रोकती हैं। यह मौजूदा स्थिति से टकराते हैं और वास्तव में प्रभावी संचार को विबाधित करते हैं। किसी भी संगठन में संचार हमेशा औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार से होता है। संचार का औपचारिक मार्ग प्रबंधक द्वारा आधिकारिक सूचना को भेजने के लिए सोच समझकर स्थापित किया गया होता है। दूसरी ओर संचार का जो अनौपचारिक मार्ग एक अनाधिकारिक मार्ग होता है और कार्य स्थान पर सामाजिक शक्तियों को के काम करने का परिणाम होता है। इसे ग्रे पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है और औपचारिक संचार को पूर्ण बनाते हैं। देखिए, जो अनौपचारिक संचार है ना, मतलब जो अनऑफिशियल है, इसे ग्रे पॉइंट का नाम दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर दिया है संप्रेषण का सार है समझना, क्योंकि यह संचार का मर्म है। ये हम लोगों ने पीछे भी देख रखा है कि संप्रेषण का मतलब है किसी चीज़ को समझना। संचार का मुख्य उद्देश्य सूचना को समझना है, न कि सूचना को भेजना। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार जो संचार समझा नहीं जा सकता उसका कोई प्राधिकार नहीं हो सकता। देखिए, चेस्टर बर्नार्ड ये इनका काफ़ी नाम है, तो इसे भी आपको याद रखना चाहिए, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार ये कि भाई जो संचार समझा नहीं जा सकता ना उसका कोई प्राधिकार ही नहीं है। किसी संगठन में संचार विभिन्न भागों और सदस्यों के बीच सूचनाओं, आबोधनों और समाज का प्रवाह है। संचार आदेशों के प्रबंध कार्य तथा श्रेणीबद्ध
बद्धता के संरचनात्मक सिद्धांतों में सम्मिलित होता है। संचार एक प्रक्रिया है तथा सूचना वह वस्तु है जिसका संचरण संचार प्रक्रिया में होता है। देखिए संचार क्या है, संचार एक प्रोसेस है और सूचना क्या है, ये एक ऐसा वस्तु होता है जिसका संचार मतलब किया जाता है, संचरण किया जाता है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के कम्युनिस्ट से हुई, तो ये आपको जरूर याद रखना चाहिए कि जो लैटिन का कम्युनिस्ट है यहाँ से कम्युनिकेशन आया है। इसका अर्थ होता है सामान्य। संचार प्रक्रिया के जरिए सूचना भेजने वाला सूचना प्राप्त करने वाले से सामान्यतः समझ स्थापित करना चाहता है। तो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या दिया है। देखिए अब आप यहाँ पे देख सकते हैं टीम के पेड कोर्स से जुड़ने के लिए कुछ नंबर्स दिए गए है ना। यहाँ पे लिखा है फॉर पेड ग्रुप, अगर आपको पेड ग्रुप से जुड़ना है तो आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं इन नंबर्स पे, है ना। यहाँ से आप पेड कोर्स के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं और कोर्स परचेज करते समय आप कूपन कोड वाले सेक्शन में कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पे दिया ये देखते हैं। देखिए ये क्लास अप्रॉक्सीमेट 10 मिनट का हो चुका है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इसलिए हम लोग इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, है ना। ये अच्छा एक चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ये 10 मिनट की वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। अगर आपको और लंबी क्लास चाहिए तो इसे और लंबा किया जा सकता है। अगर ठीक है आप इतने पे सेटिस्फाइड हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसे पढ़ते चलिए। हाँ एक ज़रूरी सूचना और है दोस्तों, देखिए अगर आप PCS का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अप्रॉक्सीमेट मोटा मोटा 40 दिन बचे है ना। 40 दिन भी पर्याप्त होता है बेहतर तैयारी के लिए। अभी आपको पता है क्या करना है, आप ज्ञान सर प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा, जहां से अपना मात्र 1600 रुपये में, सिर्फ 1600 रुपये में PCS प्री मतलब जो UP PCS प्री का एग्जाम है इसके GS और CSET कंप्लीट मतलब पूरा GS और पूरा CSET का वीडियो कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरा वीडियो फॉर्मेट में होगा, आप वीडियो को बार बार देखिए, चीज़ों को देखने से अच्छा याद होता है ना। या फिर अगर आप PCS का कोर्स परचेस कर चुके हैं, आपको RO का एग्जाम देना है, तो इसमें तो अभी पर्याप्त समय है। आप मात्र 800 रुपये में आप RO का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। GS और हिंदी इसमें दोनों रहेगा, मतलब GS भी रहेगा और हिंदी भी रहेगा। और इसकी वैलिडिटी होगी 6 महीने। 6 महीने का मतलब समझ रहे हैं, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा इस वैलिडिटी में आपको मिलेगा। और ये अगर आप ये कोर्स परचेस करते हैं या ये परचेस करते हैं, इसके बाद ना आपको कोई बुकलेट कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस आप पूरा वीडियो देखिए और चीज़ों को रिवाइज कीजिए। 100% आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। पेपर चाहे जिस स्तर का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, है ना। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।